सिवली कॉलेज की भर्तियों को लेकर जो शिकायतें हुई थी और उसमें जो जांच कमेटी बैठी हुई थी, एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन जांच कमेटी। तो आखिर उसका अपडेट्स क्या है? जो जांच कमेटी हो वो जांच कहाँ तक पहुंची, उनके अपडेट्स की जानकारी होनी चाहिए। और साथ में शासन ने इस बीच में क्या कुछ किया है, किस तरह के लेटर जारी हुए हैं, क्या आदेश किया है, ये भी आपको जानना बेहद ज़रूरी है। मित्रों, एक लेटर जारी हुआ, एक आदेश कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश शासन के उच्च शिक्षा विभाग के अनुभाग 1 के द्वारा जारी किया गया है। वह 19 दिसंबर का पत्र है, जो सीधे जो राज्यपाल हैं, राज्यपाल का जो सचिवालय है उसके मतलब जो एसीएस हैं, अपर मुख्य सचिव राज्यपाल सचिवालय, सुधीर महादेव बोबड़े, जो सीनियर आईएएस अफसर हैं और राज्यपाल के एसीएस हैं सचिवालय के, तो उनको एक पत्र जारी हुआ है शिक्षा अनुभाग 1 के द्वारा, यानी उसके विशेष सचिव ब्रजेश त्यागी के हस्ताक्षर से जारी हुआ है। और इस पत्र का जो मजमून है वो जो महाराजा सुहेल देवराज विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर हैं, कुलपति हैं, प्रोफेसर पीके शर्मा के विरुद्ध एक शिकायत की गई थी। हालांकि इसके पहले भी शिकायत की गई थी। उस शिकायत कर्ता शशांक शेखर सिंह पुष्कर, जो राष्ट्रवादी युवा अधिकार मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने अपने लेटर हेड से शिकायत किया है इनके क्रियाकलाप को लेते हुए, इनकी अनियमितता को लेते हुए। खास तौर पे जो सिवली कॉलेज में जो भर्तियां हुई हैं, जो 55 के आसपास जो नियुक्तियां हुई हैं, उनमें जो अनियमितता बरती गई है, उसमें प्राचार्य और मैनेजमेंट कमेटी ने किस तरह से भाई भतीजावाद किया है, किस तरह से अपने लोगों की भर्तियां किया है, और किस तरीके से आरोप लगा है कि उसमें इन पूरे भर्तियों में केवल प्राचार्य और मैनेजमेंट कमेटी नहीं, बल्कि जो विश्वविद्यालय के वीसी हैं, कुलपति हैं, उनके ऊपर भी आरोप लगाया गया कि इनके संरक्षण में, इनके देख रेख में ये भ्रष्टाचार पनपा है। और इनको शिकायत भी की गई थी, इनको आगाह भी किया गया था और लेटर के द्वारा इनको अवगत भी कराया गया था, रजिस्टर्ड डाक भेजा गया था कि आप जब तक कि पूरी जांच नहीं हो जाए नियुक्तियों की, आप न कोई अनुमोदन देंगे और नहीं कुछ इस तरह से आगे की कोई कार्रवाई करेंगे। तो ये तमाम चीज़ें मतलब शिकायतकर्ताओं ने शिकायत किया था। और अभी जो 19 दिसंबर का जो पत्र जारी हुआ है उच्च शिक्षा अनुभाग 1 के द्वारा, जो सीधे राजभवन भेजा गया है एसीएस सुधीर बोबड़े को, तो उसमें कुलपति के खिलाफ शिकायत है, यानी कुलपति के विरुद्ध जांच करने के लिए। और साथ में जो प्राचार्य हैं सिवली नेशनल पीजी कॉलेज के प्रोफेसर अफसर अली, दोनों ने मिलकर किस तरह से अनियमितता किया है नियुक्तियों में, जो सिवली कॉलेज में जो नियुक्तियां हुई हैं उनमें जो भाई भतीजावाद और जिस तरह के आरोप लगा है, उन आरोपों की जांच करने के लिए सरकार ने, यानी जो उच्च शिक्षा विभाग है उत्तर प्रदेश सरकार का, उसके अनुभाग 1 ने एक पत्र जारी करके पुनः भेजा है राज्यपाल सचिवालय को, एसीएस सुधीर बोबड़े को। ये 19 दिसंबर के डेट में पत्र जारी होता है। तो इसमें केवल शशांक शेखर के एक ही पत्र नहीं, बल्कि वो 10 जून के डेट में जो पत्र लिखते हैं वीसी के खिलाफ, उसका भी हवाला दिया गया है। फिर 22/9 यानी 22 सितंबर के डेट में भी जो पत्र उन्होंने दिया है, 9/8 में, जो 9 अगस्त को डेट में जो दिया था लेटर, शिकायत जो किया था, उसमें 22 सितंबर के डेट में उस पर एक पत्र जो पहले ही अनुभाग 1 भेज चुका है एसीएस राज्यपाल को पहले ही, जिस पर एक आख्या मांगी भी गई थी और जांच के लिए भेजा भी गया था वीसी को। तो वो उस पत्र का भी हवाला देते हुए पूछा गया है कि जो 22 सितंबर का पत्र हमने भेजा है उसका भी संदर्भ ग्रहण करने के कष्ट करें, और साथ में जो दूसरा 17 अक्टूबर का भी एक पत्र है उसका भी जिक्र किया। यानी कह सकते हैं कि जो शशांक शेखर के जितने भी पत्र थे जो डंप पड़े थे, कह सकते हैं कि उच्च शिक्षा विभाग में, अब उच्च शिक्षा विभाग बिल्कुल हरकत में आ गया है। उनके किसी भी पत्र को बिल्कुल भी नहीं रोका गया और तुरंत जो है आनन फानन में उच्च शिक्षा विभाग ने अपनी जिम्मेदारियों को समझते हुए, या कह दीजिए कहां से
इतनी गतिशीलता आ गई कि तुरंत जो है उसका उस शिक्षा का अनुभाग एक जो है वो सारे पत्र लगा के शिकायत की मूल प्रति को लेते हुए उन्होंने एसीएस राज्यपाल को भेज दिया कि ये इस तरह की शिकायत हुई है और खास तौर पे वीसी के खिलाफ शिकायत हुई है। वीसी यानी महाराजा सुहेलदेव विश्वविद्यालय के वीसी कुलपति के खिलाफ शिकायत हुई है और इस विश्वविद्यालय के अंतर्गत चलने वाले एक डिग्री कॉलेज जो अल्पसंख्यक कॉलेज है सिबली कॉलेज, उसके कॉलेज में हो रही भर्तियों के खिलाफ है जिसमें दोनों की भूमिका संदिग्ध है, ऐसा आरोप लगाते हुए शिकायत की गई है। और ये जांच करने के लिए एक बार फिर यानी पुराने पत्र का भी हवाला दिया है कि हमने इससे पहले भी आपको जांच करने के लिए भेजा था और इसके बाद ये पुनः पत्र हम आपको 19 दिसंबर डेट में भेज रहे हैं। तो इन पत्रों से ये साबित हो जा रहा है कि जो उत्तर प्रदेश सरकार का उस शिक्षा विभाग है वो कोई भी मतलब पत्र अपने पास कोई भी जिम्मेदारी अपने कंधे पर नहीं लेना चाहता है। उसको लगता है कि अगर इसमें जिसकी जिम्मेदारी है, जिसकी जवाबदेही है, उसको तय करना चाहिए। यानी वो पूरी तरह से इस पूरे प्रकरण में इस शिकायत की गंभीरता को देखते हुए वो जिस तरीके से उसका अनुभाग 6 ने डायरेक्टर हायर एजुकेशन को चिट्ठी भेज के इसकी जांच करने के लिए कमेटी बनाने के लिए लिखा और उस पर एक कमेटी भी बनी जिसमें ज्वाइंट डायरेक्टर और क्षेत्रीय शिक्षा अधिकारी कमेटी के मेंबर रहे और जांच अधिकारी के रूप में ज्वाइंट डायरेक्टर केसी वर्मा हैं और किशोर त्रिपाठी जो है वो क्षेत्रीय शिक्षा अधिकारी हैं जो पिछले 22 तारीख को जांच करने के लिए सिवली कॉलेज पर भी आए और लगभग लगातार 7 घंटे तक जांच चली और जांच में बहुत सारे पत्रजात ले गए और बहुत सारी चीज़ों को उन्होंने मांगा भी। जो ये सिवली कॉलेज ने कहा कि हम उनको आपको दे देंगे वो सारी पेपर जो मांगे उस पर बहुत सारे पेपर सीटीओ के यहाँ जमा है, ऐसा प्राचार्य उनके प्रबंधन ने कहा। तो उन्होंने पेपर दिया नहीं दिया वो तो अब कमेटी जानेगी। लेकिन दूसरी बात यह है कि ये जो उच्च शिक्षा यानी राज्य सरकार का जो हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट है, जो उच्च शिक्षा विभाग है, शासन का जो शिक्षा विभाग है, उसका अनुभाग 1 अनुभाग 6 बिल्कुल हरकत में आ गया है। यानी ये कह सकते हैं बिल्कुल अलर्ट मोड में आ गया है कि कोई भी पत्र सिवली से जुड़ा हुआ, महाराजा सुहेलदेव विश्वविद्यालय जुड़ा हुआ, वो अपने पास नहीं रखना चाहता है। यानी उसकी जवाबदेही कहीं कोई तय न कर दे मुख्यमंत्री कार्यालय या शासन के द्वारा या उच्चस्थ अधिकारियों के द्वारा कोई कमेटी उनकी जवाबदेही न तय कर दे। इसलिए कोई भी पत्र अगर आ रहा है वो तुरंत संबंधित व्यक्ति को, संबंधित विभाग को उसकी जवाबदेही तय करने के लिए, जांच करने के लिए भेज दिया जा रहा है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो सारे पत्र जो कह सकते हैं उस शिक्षा में डंप पड़े थे या उसमें विलंब जानबूझ के भी किया गया था, उन सारे पत्रों को भी संलग्न करके आदेश बना के वो संबंधित विभाग में जो भेज दिया जा रहा है। यानी डायरेक्टर हायर एजुकेशन को अनुभाग 6 भेज दिया और उच्च शिक्षा का अनुभाग 1 जो है, जो वीसी संबंधित मैटर है, जो राजभवन जिस कुलपति को डील करता है, उनकी नियुक्ति से लेके उनके प्रमोशन से लेके उन पे दंडात्मक कार्रवाई तक जो राजभवन करता है, राजभवन के अधीन आते हैं, उस राजभवन को भेज दिया है कि इस पे आप कार्रवाई करें, इस पे आप जांच बैठाएं। यानी वीसी के खिलाफ एक बार फिर जो है दूसरा पत्र राजभवन को भेजा है, राजभवन के एसीएस को भेजा है और यह उच्च शिक्षा अनुभाग 1 ने भेजा है। ये 19 दिसंबर में बतौर विशेष सचिव गिरिजेश त्यागी के हस्ताक्षर से भेजा है। तो अब ये समझ लीजिए कि दो पत्र जो है वीसी के खिलाफ, 2 आदेश हो चुके कि वीसी के खिलाफ जांच करने के लिए शासन ने भेज दिया है। तो आप इससे समझ सकते हैं कि इससे वीसी की जो मुश्किलें बढ़ सकती हैं या कुलपति की मुश्किलें कैसे बढ़ेंगी और किस तरीके से इन शिकायतों का क्या असर होने वाला है। और अगर वास्तव में जांच कमेटी बैठा दिया एसीएस के द्वारा और या राजभवन के द्वारा अगर बैठाया जाता है वीसी के खिलाफ, तो बहुत सारी चीजें खुल के सामने आने लगेंगी। तो ये आप समझ सकते हैं कि अब उच्च शिक्षा विभाग, शासन जो है वो अलर्ट मोड में आ गया है, वो बिल्कुल हरकत में आ गया है। कोई भी पत्र, कोई भी शिकायत वो अपने पास बिल्कुल भी नहीं रखना चाहता है और तुरंत संबंधित को भेज के वो जवाबदेही तय करना चाहता है कि कौन व्यक्ति इसके लिए जवाबदेह है, उसकी जिम्मेदारी तय किया जाए। तो इसलिए उन्होंने एसीएस को भेज दिया है कि एसीएस इस पत्र को लेके इसकी जो शिकायतें की गई बिंदुओं को, शिकायतों को जो बिंदु हैं उन बिंदुओं को बिंदुवार जांच करके इस पे कार्रवाई करें।
तो एक तरह से आप कह देंगे ये दूसरा पत्र है, जो दूसरा अहम पत्र है। एक बार फिर जो है दूसरा पत्र जारी किया गया, जिसमें पहले पत्र का उल्लेख किया गया है कि आपको पहले भी 22/9 में एक पत्र भेजा गया जिस पर आपसे कार्रवाई की उम्मीद की गई है, और एक बार पुनः तमाम पत्रों को संलग्न करके भेजा जा रहा है 19 दिसंबर के डेट में। और गिरिजेश त्यागी जो विशेष सचिव हैं उस शिक्षा के, उनके हस्ताक्षर भेजा जा रहा है, शासन की अपनी मंजूरी के बाद भेजा जा रहा है कि इस पे आपसे कार्रवाई की अपेक्षा की गई है, कि इस पे आप कुलपति और प्राचार्य के खिलाफ कार्रवाई करते हुए, जांच करते हुए कार्रवाई करके करें। तो ये एक तरह से शासन बिल्कुल अलर्ट मोड में आ गया है दोस्तों। ये बहुत बड़ी बात है कि उसने एक तरफ जहां हायर एजुकेशन विभाग का जो डायरेक्टरेट है, जो प्रयागराज में स्थित है, जिसके डायरेक्टर ब्रह्मदेव हैं, तो उनके पास एक पत्र जो है अनुभाग 6 भेजता है, दूसरा पत्र जो अनुभाग 1 जो वीसी से संबंधित है, जो राजभवन जिस भवन द्वारा जो वीसी डील किए जाते हैं उनको भेजता है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि कितनी सक्रियता बढ़ गई है। आजमगढ़ का जो नियुक्ति प्रकरण है, जो सिवली का नियुक्ति प्रकरण है, जिस तरह से वो चर्चाओं में है, जिस तरह से खास तौर पे 52 या 55 जो नियुक्तियां की गई हैं, जिसकी जांच मुख्यमंत्री कार्यालय से अलग से चल रही है, और वो उसके लिए कमेटी बनाई गई है, 3 त्रिस्तरीय कमेटी बनाई गई है, 3 सदस्यीय कमेटी बनाई गई है। जिले स्तर पे जो कमिश्नर के आदेश पे बनी है, कमिश्नर को आदेश संजय प्रसाद मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव ने दिया है। और दूसरी कमेटी जो उच्च शिक्षा अनुभाग 6 ने डायरेक्टर को भेजा है पत्र, और डायरेक्टर के आदेश पर, उच्च शिक्षा के आदेश पर निदेशक ने एक 2 सदस्यीय टीम बनाई है, जिसमें से जांच अधिकारी स्वयं अपने ज्वाइंट डायरेक्टर केसी वर्मा को बनाया है, और क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी को सदस्य के रूप में बनाया है। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि सिवली का प्रकरण किस तरीके से पेचीदा के रूप में, बिल्कुल पेचीदगी की फैलती जा रही है, और किस तरीके से जांच का शिकंजा चारों ओर से कसता चला जा रहा है। और मुझे लग रहा है कि ये आने वाले समय में, यानी जो 2024 का आगाज होगा, इसमें बहुत बड़ा विस्फोट होने जा रहा है। और मुझे लगता है कि इस जांच में बिल्कुल प्याज की परतों की तरह, एक एक छिलके की तरह जैसे बिल्कुल खुलती जा रही हैं, और ये चीजें सामने आ जाएगी। कैसे भाई भतीजावाद किया गया, कैसे नियमों की धज्जियां उड़ाई गई, कैसे पैसे का लेन देन हुआ, बहुत सारी चीजें परतें खुल के आ जाएंगी, ऐसा मुझे लग रहा है। क्योंकि जो शिकायतकर्ताओं के जो आरोप हैं, जिस तरीके से बातचीत की गई, जिस तरह से उन्होंने अभिलेख दिए हैं, जिस तरह के साक्ष्य दिए हैं कमेटी के सामने, उससे ये बिल्कुल साबित होता जा रहा है कि अब जांच में जो नियुक्तियां की गई हैं वो नियुक्तियां फंसती नजर आ रही हैं। दोस्तों, इस तरह की वीडियो देखने के लिए हमें शार्प रिपोर्टर को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। आप देख रहे हैं शार्प रिपोर्टर।